मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण शिविर आप लोग अभी कर रखे गए उसको लेकर एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस यहां पर सृजन की तैयारी कर रही थी, राहुल गांधी पहुंचे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी जड़ों को मजबूत करने की दिशा में आगे काम कर रही है। देखिए, हम अलग तरीके से सोचते हैं। हम इस तरीके से सोचते हैं कि शिखर पर पहुंच जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर शिखर पर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम उस शिखर पर बने रहें, इसके लिए अपने कार्यकर्ता और नेताओं को प्रशिक्षित करते हैं। हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं। और ये जो प्रशिक्षण राहुल गांधी जी देकर गए हैं, याद रखिएगा, आने वाले 1 महीने के भीतर आप और हम फिर चर्चा करेंगे कि एक पर भी अमल होगा, तो आप देखिएगा। याद तो पूछ लेते हैं ना भूपेन जी, सृजन में कुछ अर्जित हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी तो ये भी कह रही है कि सृजन की शुरुआत ही विसर्जन से हो गई है। आपने तो अपनी ही पार्टी के नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। इनको अपनी पार्टी का चरित्र मालूम नहीं है, इसलिए नए नए हैं, इसको इनको समझ नहीं आ रही होगी। सर्जन और विसर्जन क्या होता है इन्हें ये नहीं मालूम। कितने चोले बदले हैं आप। सुन ली, अब आप बीच में बोल रहे हैं। अभी हमें शिक्षा दे रहे थे, अभी खुद मियाँ फजीयत, दूसरों को नसीहत। उम्र आपने पूछी तो आज बता दिया। आपके सर्वोच्च खुद मियाँ फजीयत, दूसरों को नसीहत। आपके परम ज्ञानी से 2 वर्ष बड़ा हूँ। मैं केवल इतना बता रहा हूँ। नहीं, आप इतना ही बता के तो आप बीच में कूद पड़े ना। तो राहुल गांधी कहाँ होते? जी आप राहुल गांधी की चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो। राहुल गांधी की आप चिंगली बराबर भी नहीं है। हमें तो मालूम है कि राहुल गांधी जी को से और बुरी स्थिति में पहुंचाने के लिए आप चिंगली बराबर भी नहीं है लोया जी। चलिए देखते हैं आप दोनों के सृजन और सेशन से क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन श्याम जी, आपको क्या लगता है ये जो सृजन की कवायद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है और सेशन के जरिए अब अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है, उसको कैसे समझा जाए और कितना इफेक्ट अब इससे धरातल पर कार्यकर्ताओं में नजर आने वाला? सिर्फ एक सेकंड, मैं चूंकि एक कमेंट ले लूं श्याम जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करना चाहती हैं, उनको सिखाना चाहती हैं, उनको दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका सिपह सालार बनाना चाहती हैं। अपने अपने तौर तरीके हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है कि कौन किसके मॉडल को चुरा रहा है, अपना रहा है, या कौन किसके मॉडल का पिछलग्गू बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मजबूत हो। बिल्कुल। भूपेन जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं अंचल जी का रुख करता हूं। अभी जो है लोया जी एक किसी आतंकवादी का नाम ले रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ। आप नाम भी याद नहीं कर रहे? सुन लीजिए तो मैं उन्हें बता दूं। लोया जी, जरा पता कर लीजिएगा, अभी जाके गूगल करना है क्या आपके वेद प्रताप वैदिक किस आतंकवादी के घर पर चाय पीने गए थे? ऑफिशियल टूर पर थे। अरे सुन ले, अभी चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। कोई इंटरव्यू नहीं करने गए थे, कोई इंटरव्यू करने नहीं गए थे। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी। नहीं, कोई बड़े पत्रकार होने से क्या हो जाता है? वो ऑफिशियल लीजिए, कोई उससे PhD होने से आतंकवादी के घर जाने की अनुमति मिल जाती। आप चैनल की तरफ से इसमें आप की तरफ से क्यों देख रहे हैं? इसलिए आप गलत कह रहे हैं। मेरी बात मुझे आप बात पूरी करने देंगे? आप इस बहस में उलझना चाहते हैं? बहस में नहीं उलझ रहे, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में मत। चलिए, मैं लौट रहा हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। नहीं, अगर गलत चीजें अगर नहीं है, ऑन एयर आ जाएंगी तो मैं उसको कोई रोकूंगा। गलत नहीं है, सही वो आपको हमको सबको पता है। उस समय विवाद हुआ था, किसी को उस नहीं समय विवाद हुआ करता था, लेकिन वो टूर पर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो सबने देखा है और सुना भी है। पर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अंचल, इससे आपको पता प्रशिक्षण चल शिविर रहा है को कि आप इसमें क्यों आप इंटरफियर कर रहे हैं? साहब, आप अगर किसी को ढांकना चाहते हैं और ये बीजेपी भी सत्य को ढांकना चाहती है। अभी जब वो बोल रहे थे किसी आतंकवादी का नाम लेकर, तब आप रिएक्ट नहीं किए। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो इतने आतंकवादियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है, फिर तो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी चर्चा हो जाएगी। फिर तो वो भी कहां गए, क्या हुआ, सबको पता है। आप मुझसे पर्सनल मत होइए ना भूपेन जी, बोलिए ना। आप मुझसे पर्सनल, आप बीजेपी से लड़िए, बताइए आप बीजेपी से लड़िए ना भूपेन जी। आपने जो कहा उसको काउंटर किया, और वो मेरा काम है इस चेयर पर बैठने के बाद। ये मेरा काम है इस चेयर पर बैठने के बाद भूपेन जी। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, माफ करिएगा। अंचल, एक लास्ट कमेंट। अंचल, एक लास्ट कमेंट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, इस तैयारी को लेकर, एक अगर हम समझे तो कितना असर अब धरातल पर देखने को मिलने वाला है? अंचल, लास्ट कमेंट।
देखिए दीपेश, ये बहुत जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, समय के साथ अपडेट रहना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान इस बात का भी ध्यान कार्यक्रम नेताओं को बताया जा रहा है कि कैसे जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी बनने तक का जो सफर रहा है। 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, इसके बाद उमा भारती पहले मुख्यमंत्री बनी, फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर बने और अब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको भी बताने के लिए वहां पर प्रदर्शनी रखी गई। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो उसके व्यवहारिक और सैद्धांतिक सिद्धांत है, उनसे लोगों को चिर परिचित कराने के लिए वो भी कहीं ना कहीं अपने विधायकों सांसदों तक का पहुंचानी है कि किस तरह से संघर्ष के साथ पार्टी यहां तक पहुंची है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका भी, श्याम जी आपका भी, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लोहिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।